श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः स्वर्षीय सुअवसर मिला है, जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के द्वारा आयोजित इस नवान्न पारायण श्री रामचरितमानस के प्रवचन सत्र में प्रभु की वाणी के माध्यम से कुछ सेवा की जा सके। श्रीकांत जी मंत्री ने बड़े स्नेहपूर्ण उद्गार प्रकट किए, वर्षों की भी याद दिलाई कि यह 36वां वर्ष है। तो यह वर्ष तो भूल ही जाना अच्छा है, क्योंकि प्रभु की अनुकंपा है कि वे किसके माध्यम से कितनी सेवा ले लेते हैं। जब सबसे पहली बार संगीत कला मंदिर के आमंत्रण पर मैं आया था, तो ये कल्पना तो मन में नहीं थी। साधारणतया जैसे एक परंपरा आयोजन होते हैं, तो उस वर्ष मैं आया था, यह मान करके ही आया था कि इस वर्ष में ही बोलना है। पर वो अगर ये अद्भुत एक ऐसा संबंध, एक ऐसा नाता, ऐसी प्रभु की अनुकंपा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप लोगों की इतनी प्रीति, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को बार बार देखना, उसी को बार बार सुनना, तो कभी कभी व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। पर आपकी प्रीति कम नहीं हुई, आपका आकर्षण कम नहीं हुआ, तो ये प्रभु की ही अनुकंपा है। तो उस अनुकंपा के लिए हम सब प्रभु के चरणों में बस नत हैं, कृतज्ञ हैं। और आपके समक्ष अभी मंत्री जी ने उस प्रसंग की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत कर दी, जो इस बार मुझे बताया गया। अभी जब मैं कानपुर में था तो श्री रमणलाल जी बिनानी का संदेश मिला कि क्या यह प्रसंग उपयुक्त रहेगा। तो वो एक बड़े पुराने श्रोता हैं, पुराने क्या, इस आयोजन के आदि से लेकर के आज, तो वो तो लोग कहना चाहिए कि वो सबसे बड़ी उपस्थिति जो है, इस अधिकार के नाते उन्होंने ये चुना। और प्रसंग सचमुच मुझे प्रिय लगा। सच बात तो है कि मुझे तो सारे प्रसंग प्रिय लगते हैं, उसमें मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो प्रसंग स्वयं अपने आप में एक बड़ा मधुर है, भावोत्पादक है। तो वो आपके समक्ष उन पंक्तियों के माध्यम से ही इस बार राम कथा का स्वरूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाएगी। इस प्रसंग की पृष्ठभूमि है महाराज मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा की एक साधना। आप सब जानते हैं, मनुष्य शब्द का प्रयोग हम सब किया करते हैं, हम मनुष्य हैं। तो ये मनु जो है मनुष्य जाति के आदि पुरुष, और उन्हीं के नाम से मनु से मनुष्य संज्ञा बनी। तो मनु का जो प्रसंग है, कवियों कहना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति का ही वह प्रसंग नहीं, अपितु सारे मानव जाति के लिए का उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, सारे मानव जाति को उन्होंने जो संदेश दिया, का वो सब हम सब के लिए समान रूप से समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। मनु का एक महानतम राजा के रूप में, स्मृति के निर्माता के रूप में हमारे देश में वंदनीय रहे। वैसे 18 स्मृतियां हैं, ऐसा वर्णन हमारे यहाँ प्राप्त होता है। उन 18 स्मृतियों में भी महाराज मनु की स्मृति को, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। मनु सारे विश्व के
चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा उनकी अनुगामिनी थी, परम पतिव्रता थी। और इस तरह से उन्होंने केवल स्मृति का ही निर्माण नहीं किया, स्वयं भी अपना जीवन उसी के अनुकूल बिताने की चेष्टा की और सारी प्रजा को भी वो उसी पद्धति से का एक ऐसा रूप देने की चेष्टा करते हैं कि जिससे समाज में व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहे। किंतु गोस्वामी जी वह पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं कि मनु वृद्ध हुए, चौथी अवस्था आ गई और तब उन्हें एक दुख की अनुभूति हुई, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से सुख की जितनी सामग्री थी वह महाराज मनु को प्राप्त थी और यूं देखें तो उनका जीवन धर्म में था और धर्म का सुख से एक अभिन्न संबंध है, ऐसी रामचरितमानस की मान्यता है। रामचरितमानस में कहा गया कि वह व्यक्ति कितना मूर्ख है कि जो सुख पाना चाहता है और वो धर्म का परित्याग करता है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। तो धर्म के अनुकूल उन्होंने जीवन व्यतीत किया और उन्होंने सुख की समस्त सामग्रियां ही नहीं प्राप्त की, समाज को भी सुखी और संतुष्ट बनाने का प्रयास किया। पर वृद्धावस्था में उनका जो अनुभव था वो परिवर्तित हुआ और उसके मूल में एक अभाव की अनुभूति है। ये जो प्रसंग चुना गया है इसमें महारानी शत्रुपा ने भगवान श्री राम से 6 वस्तुओं की याचना की और उसमें उन्होंने सबसे पहले जिस वस्तु की याचना की वह सुख है। तो सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करे देव। तो ये जो 6 वस्तुओं की याचना है, इसके प्रारंभ में भी सबसे पहले सुख की याचना है। और इसका तात्पर्य क्या है कि संसार में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो विवाद से शून्य हो। सभी वस्तुओं को लेकर के विवाद है ही, लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा है कि जो निर्विवाद है, वह शब्द है सुख। और इसका अभिप्राय है कि ईश्वर की सत्ता को लेकर के भी अस्तित्व और के अस्तित्व के अभाव का प्रश्न किया जाता है, पर यह कहा जा सकता है कि सारे विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सुख न पाना चाहता हो। तो ये जो सुख है यह व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु सुख के भी अनेक क्रम है, अनेक कक्षाएं। सबसे पहली कक्षा जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है वह यह है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के ये जितने भोग्य पदार्थ हैं, भोग की सामग्रियां हैं, ये मनुष्य को सुखी बनाती है और एक सीमा तक ऐसा लगता भी है भी। जब आप स्वाद भोजन करते हैं तो लगता है बड़ा आनंद रहा, बड़ा सुख मिला। और इसी प्रकार से संसार के जितने विषय हैं उनके द्वारा व्यक्ति सुख पाने की चेष्टा करता है, किंतु ऐसा होता है कि व्यक्ति को यह प्रतीत होने लगता है कि इन वस्तुओं और विषयों के द्वारा जो प्राप्त सुख है उसके साथ साथ अनिवार्य रूप से दुख जुड़ा हुआ। एक अनोखी बात श्री रामचरितमानस में कही गई। प्रश्न किया गया कि ये जो मन के रोग हैं, संसार में कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो रोगी हैं और कितने नहीं हैं। तो रामचरितमानस में कहा गया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो रोगी मन की दृष्टि से न हो।
पर वो तो कोई बात नहीं है, पर पूछा गया सबसे पहला रोग कौन सा है, तो आप अनोखा बात नहीं पाएंगे। यही भी सकल जीव जग रोगी और हर्ष, हर्ष के रोग से रोग रोगी। भला और कोई बात कह देते हैं कि और दुख और रोग मनुष्य के जीवन में है, पर जब ये कहा गया कि अधिकांश लोगों को शोक का रोग तो वही है, पर हर्ष का भी रोग है, तब हर्ष को रोग की श्रेणी में गिनना शब्द क्या है, और वो बड़ा सार्थक सांकेतिक शब्द है। क्या बोले, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। इसमें सब कुछ कह दिया गया, और इसका अभिप्राय यह है कि क्या हर्ष स्वस्थता का चिन्ह है क्या? अगर व्यक्ति हर्षित हो गया, और हर्षित तब होता है जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूं या मुझे सुख प्राप्त हुआ, तो यह हर्षित होना जो है उसको रोग बताने का तात्पर्य क्या है? और मानो अगले शब्द के द्वारा यह उत्तर दे दिया गया कि प्रत्येक हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ, और अनुभव भी यही होता है। मान लीजिए का बहुत बढ़िया व्यंजन हो, मिष्ठान्न हो, और व्यक्ति उसका स्वाद ले रहा हो, तो उसको हर्ष होना स्वाभाविक है। पर इस सुस्वादु व्यंजन के द्वारा जब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तब व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगने लगता है कि जो हर्ष मिला था उसने इतने बड़े शोक को जन्म दे दिया। तो इसका अभिप्राय है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई हर्ष ऐसा नहीं है जो शोक को साथ लेकर के ना आवे। और कई लोगों का स्वभाव, ऐसे बहुत से लोग होते हैं स्वभाव से कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाए तो कभी कभी अपने घर के बच्चे को भी या और किसी को लेकर के साथ में आ जाते हैं। तो ये समस्या है कि मनुष्य तो हर्ष को ही निमंत्रण देता है, पर वो अपने साथ शोक को लिए हुए बिना आता ही नहीं, वो तो दोनों ही आएंगे। और इसलिए रामायण में एक संकेत किया गया कि जहां पर संयोगजन्य सुख होगा, वहां सुनते में वो बात भी कही, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। एक एक शब्द इतने महत्व का है, उतनी गहराई में व्यक्ति तो नहीं जाना चाहता, उसको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर्ष प्राप्त हुआ और उसके परिणाम स्वरूप शोक भी प्राप्त हुआ, और इतना नहीं, ये जो एक शब्द है प्रीति और वियोगी, मिलन हुआ, और मिलन जहां हुआ वहां पर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो हमारा प्रिय है उससे मिल करके हमें बड़े प्रसन्नता की अनुभूति होती है, पर वो उससे मिलन हुआ है, उससे वियोग भी अनिवार्य है, कोई इसे बदल नहीं सकता। तो जब मिलन में सुख होगा तो वियोग में दुख भी होगा, और उसके बीच में भी गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, भय। यही भी सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। कितना सुंदर सूत्र है कि भाई ये हर्ष के और संयोग के संदर्भ में भी मध्य में मानो भय तो जुड़े हुआ, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। मानो हमारे जीवन में सुख के समय में भी एक भय, एक आशंका बनी रहती है, और निश्चित रूप से जो कुछ उपलब्ध हुआ है का वो उपलब्धि के बाद वो निरंतर रहने वाली वस्तु है ही नहीं। तो जब अनगिनत संसार में सुख प्राप्ति के साधन है, और सुख प्राप्ति के साधन है, तो व्यक्ति का जो सारा कर्म है उसका उद्देश्य है सुख पाना। यहां तक कि लंका, यदि हम ये कहें कि भाई रावण बुरे व्यक्तियों का नगर है, राक्षसों का नगर है, वहां का स्वामी राक्षस है, तो वहां पर भी गोस्वामी जी वही सूत्र देते। उन्होंने कहा लंका में निरंतर उन्नति हो रही, तो लंका में उन्नति हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाप करने वाले व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, बुरे व्यक्तियों की उन्नति नहीं होती है। उन्नति तो का अच्छे और बुरे व्यक्तियों की समान रूप से होती है, हो सकती है, और दिखाई भी देता है। तो इसलिए ये शब्द कहा गया कि लंका में
का 10 वस्तुओं की निरंतर वृद्धि हो रही। और वहां पर भी सबसे पहला शब्द यही है। लंका में किन वस्तुओं की वृद्धि हो रही है? बोले सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। लंका में सुख की निरंतर वृद्धि हो रही है, संपत्ति भी बढ़ती जा रही है, पुत्रों की संख्या भी बढ़ रही है, सेना की संख्या भी बढ़ रही है, चारों ओर बड़पन भी फैल रहा है और युद्ध में विजय भी प्राप्त हो रही है, प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, बुद्धिमत्ता, बल, इन सभी दिशाओं में लंका की उन्नति हो रही है। तो उसका अभिप्राय यह है कि चाहे अयोध्या हो और चाहे लंका हो, वहां पर दोनों में यह सुख शब्द समान रूप से उसका प्रयोग आपको मिलेगा। जब अयोध्या का वर्णन किया जाता है उस समय भी वह एक संकेत किया गया, भगवान राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ और धनुर्भंग के पश्चात महाराज जनक का और श्री राम का पत्र लेकर के जनकपुर के दूत आते हैं और उन दूतों से जब वह पत्र मिला, महाराज दशरथ भाव विभोर हो गए और सबसे पहले उनका ध्यान गया कि गुरुदेव के पास यह समाचार लेकर के चले, क्योंकि उन्हें स्मरण आ गया कि जब महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए आए थे श्री राम और लक्ष्मण को, तो उन्होंने आनाकानी की थी। केवल वशिष्ठ जी ने आग्रह पूर्वक भेजा और आज पत्र मिला तो आनंद की सीमा नहीं। और वो पत्र लेकर के महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और जिस समय महर्षि वशिष्ठ ने वह पत्र पढ़ा, उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन, इस पत्र को पढ़ करके मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? बोले तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी, तो सुकृति तुम समान जन माही, भय है को होने नहीं। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भाई जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तुम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। बस एक नन्हे से सूत्र के द्वारा अंतर स्पष्ट कर दिया गया और वह सूत्र क्या है? लंका में निरंतर इन वस्तुओं की उन्नति हो रही और अयोध्या में भी सुख संपत्ति की निरंतर वृद्धि हो रही। किंतु गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि यदि अयोध्या में भी उन्नति है और लंका में भी उन्नति है, तो फिर वो लंका क्यों, उसकी क्यों निंदा की जाए, उसे क्यों ना आदर्श माना जाए, अयोध्या क्यों? और तब गोस्वामी जी ने तुरंत एक शब्द के, एक वाक्य के द्वारा दोनों का अंतर बता दिया। और वो अंतर उन्होंने किया, लंका में निरंतर इन वस्तुओं की उन्नति हो रही है, और वो शब्द क्या जोड़ देते हैं, वाक्य क्या है? बोले सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय ताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई, लेकिन जिम प्रतिलाभ लोभ अंताई। का इतनी उन्नति के द्वारा क्या रावण को संतोष हो गया? क्या रावण को लगा क्या कि बस बहुत उन्नति हो चुकी, अब इससे बड़ी उन्नति नहीं हो सकती है? गोस्वामी जी का बिल्कुल नहीं। रावण के जीवन में असंतोष बना हुआ है, अभाव बना हुआ है, और वो अभाव किस सीमा तक है उसका परिचय तो इसी से प्राप्त होता है कि जिसके महल में विश्व की समस्त सुंदरी स्त्रियां हों, किसी जाति की कोई सुंदरी युवती थी ही नहीं जो लंका के राजमहल में न। वो स्वामी जी कहते हैं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, जीत बड़ी तुझ बाहुबल, बड़ सुंदरी बहुनारी। इतनी सुंदरियों के होते हुए भी जब वह नकली साधु का वेश बना करके सीता जी को चुराने की चेष्टा करता है, तो कितनी बड़ी दृढ़ता है, कैसी वह लोभ की प्रवृत्ति है कि इतना होने पर भी का ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं,
कब उस भावना को जगा दिया सूर्पणखा ने, तुम समझते हो तुम्हारा राजपाल जो है वो समस्त सुंदरियों से भरा हुआ है, और वो जो वन में राजकुमार आया हुआ है उसके साथ जो सुंदरी है वो तो अद्वितीय है। वैसा अद्वितीय सौंदर्य तो मैंने देखा ही नहीं। और के अंतःकरण में पाने की व्यग्रता जग जाती है। एक मनोवृत्ति रावण की है, और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ के प्रसंग में गुरुदेव ने यह कहा कि भाई जल की आवश्यकता किसे नहीं है, जल की व्यग्रता किसके जीवन में नहीं है, लेकिन जल की व्यग्रता जिसके जीवन में नहीं है वह कौन है? समुद्र है। समुद्र के पास तो अथाह जल राशि है, उसे जल नहीं चाहिए। पर कितनी विलक्षण प्रकृति का नियम कितना विलक्षण है कि सारी नदियां बह करके समुद्र में ही समा रही। गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि तुमने दोनों राजकुमारों को विवाह के लिए नहीं भेजा था, कीर्ति के लिए नहीं भेजा था, तुमने कोई स्वयंवर सभा में का सीता को पाने के लिए उन्हें नहीं भेजा था। लेकिन जैसे नदियां समुद्र में स्वयं अपनी इच्छा से ही जाकर के अपने को अर्पित कर देती हैं, इस प्रकार से तुम जैसे व्यक्तियों के जीवन में सुख और संपत्ति का वो बिना बुलाए ही चली आती। तो ये अंतर मानो यही है कि वस्तु है और वस्तु के साथ असंतोष की पराकाष्ठा है, अभाव पर दुख की पराकाष्ठा है, और उसके साथ साथ दूसरी ओर निष्कामता होते हुए भी जहां पर अनगिनत वस्तुएं निरंतर उपलब्ध हो रही, प्राप्त हो रही। तो यूं कह सकते हैं कि यह सुख शब्द जो है, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो कहे कि हम सुख नहीं चाहते। क्या एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महात्माओं ने तो दुख की बड़ी प्रशंसा की, तो दुख की प्रशंसा का तात्पर्य क्या, आप किस अर्थ में लेते हैं? का उसको आप इस प्रसंग से विचार करके देखिए। सौजन्य में सल्ला जी ने भी एक बार प्रश्न किया था। कुंती जी के प्रसंग में यह श्लोक आता है कि जब भगवान कृष्ण युद्ध समाप्त होने के पश्चात लौट करके जाने लगे द्वारिकापुरी की ओर, और महारानी पांडवों की माता और स्वयं भगवान कृष्ण की जो बुआ है कुंती के पास भगवान श्री कृष्ण गए और उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कुंती ने कहा विपद संतु न शाश्वत। ये बात बहुत बार दोहराया जाता है कि उन्होंने विपत्ति की याचना किया, विपत्ति मांगा, तो बड़ी उल्टी सी बात लगती है। शत्रुपा जी मांग रही है सुख और कुंती मांग रही विपत्ति, तो उल्टी बात हो गई। दोनों में सही कौन है? कुंती की वस्तुतः शत्रुपा, और उसके अंतरंग अर्थ पर विचार कीजिए, क्या सचमुच वो विपत्ति मांग रही थी क्या? एक इसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि जब शत्रुपा जी ने भगवान से सुख मांगा तो भगवान ने दिया, पर उन्होंने विपत्ति जब मांगा तो भगवान को, जब कोई मांग रहा है भक्त कि विपद संतु न शाश्वत, तो भगवान को तो विपत्ति देना चाहिए था, नहीं दिया तो लगता है कि उनकी याचना को उन्होंने स्वीकार कर दिया। कभी कभी लोग सही अर्थ नहीं ग्रहण कर पाते। विपद संतु न शाश्वत, वस्तुतः विपत्ति नहीं मांग रही थी, जो मांग रही थी भगवान ने वह उनको दिया। वो उनका अभिप्राय था कि प्रभु आपकी विस्मृति न हो जाए, ये उनकी याचना है। कहीं ऐसा न हो भक्त में आपका सामीप्य स्मृति बनी रही, पर ऐसा न हो, तो इसलिए वो विपत्ति ही श्रेष्ठ है जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे। भगवान समझ गए, स्मृति मांग रही, विपत्ति नहीं मांग रही। उस अर्थ को जब लोग नहीं समझ पाते तो शब्द के पीछे भाग खड़े होते। विपत्ति अगर मांगती होती तो विपत्ति तो इतने दिन तक और मिली हुई थी, और कह देती है महाराज लड़ाई में हरा दीजिए और सर्वनाश करा दीजिए, क्या यही अर्थ हो सकता है क्या? उनका अभिप्राय था कि प्रभु आपकी विस्मृति से बढ़ करके तो कोई अन्य कष्ट हो ही नहीं सकता,
इसलिए संपत्ति और विपत्ति के मूल में उनका उद्देश्य भगवान की स्मृति, भगवान के सामीप्य का स्मरण का ऐसा न हो कि हम संपत्ति पा करके आपको भूल जाए। यह उद्देश्य है और भगवान समझ गए कि वे क्या चाहते हैं। कुंती भी सुख ही चाहती है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जो सुख न चाहता। और यह तक कि व्यक्ति रोता क्यों है? कई लोग वियोग भावना में स्थित हो जाते हैं, गोपी भाव की का वियोग भावना। अब गोपी विरह में जो वियोग है का, उसमें जो दुख का वर्णन है, उस दुख का वर्णन पढ़ करके सुन करके भक्त आंसू बहाने लगते हैं, कभी विभोर हो जाते हैं। आंसू दुख का लक्षण है कि सुख का लक्षण है? उसका उत्तर यह है कि वो रोक के उनको संतोष होता है कि असंतोष होता है। और वही उत्तर है कि वो जिसे दुख कहते हैं उसमें भी वो सुख को ही ढूंढ रहे। किसी को हंस करके आनंद आता है, किसी को रो करके आनंद आता है। खोज दुख की नहीं है, खोज तो आनंद की ही है, सुख की ही है। मानो उसका जो मूल तत्व है, मूल तात्पर्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में का मनुष्य की जो आकांक्षा होगी वो सुख की होगी। कोई व्यक्ति, बस व्यक्ति के सुख की मान्यताएं अलग अलग है। किसी को किसी वस्तु में सुख प्रतीत होता है, किसी को किसी में सुख प्रतीत होता है। इसलिए रहस्य की बातें हैं। ये जो ब्रज के भक्त हैं, इनमें भी दो मान्यता। ब्रज के भक्तों में एक की मान्यता है निरंतर वियोग की मान्यता। हमारे मध्य गौड़ संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु विरह भावना का वहां पर पूर्ण का परिचय प्राप्त होता है। और साथ साथ हरिवंश महाराज का वृंदावन की जो भक्ति भावना है, उसमें एक क्षण के लिए भी भगवान के वियोग की कल्पना नहीं की जाती। वो तो मानते ही नहीं। मान एक भावना तो ये कि भगवान चले गए, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और भक्त उनको पाने के लिए विरह में आंसू बहा रहा। श्री राधा रानी विरह में व्याकुल होकर के आंसू बहा रही। और श्री हरिवंश जी महाराज की जो भाव साधना है, उस भाव साधना में वे कहते ही हैं कि भगवान तो कभी भी वृंदावन को छोड़ करके बाहर गए ही नहीं। एक में निरंतर संयोग और एक में निरंतर वियोग। संयोग की वियोग। हरिवंश महाराज कहते हैं कभी भी श्री राधा और कृष्ण में वियोग होता ही नहीं। विरह मान को न ले सजा। और यह निरंतर विरह विरह विरह। और उसका सत्य अर्थ क्या हुआ कि भगवान और श्री राधा रानी तो अभिन्न है। न उनमें संयोग कहना, संयोग भी दो व्यक्तियों में होता है तो संयोग क्या कहे, और वियोग भी दो व्यक्तियों में होता है तो जो दो है नहीं तो वियोग कैसे। तो फिर इसका अर्थ कि आपको संयोग भावना से आनंद आवे, वो तो न मिले न बिछुड़े, वो तो निरंतर एक दूसरे से अभिन्न है। अबे तो आपको सुख लेने की पद्धति है कि आप रो करके आनंदित होते हैं, कि आप हंस करके आनंदित होते हैं। वस्तुतः आनंद को छोड़ करके, सुख को छोड़ करके व्यक्ति की कोई अभिलाषा नहीं हो सकती। इसी बात को रामायण में समझाया गया है कि वो संत न शाश्वत की तरह लगता है। सुग्रीव ने भी इसी प्रकार का अर्थ ले लिया होगा। तो भगवान राम की जब सुग्रीव से मित्रता हुई और भगवान राम ने कहा कि तुम मित्र निश्चिंत हो जाओ। सखा त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। और सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रूप शरणागत गए न वरी प्राण। एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा और वो ब्रह्मा शंकर की शरण में जाए तो भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। और तब अद्भुत बात हो गई। भगवान की प्रतिज्ञा के बाद सुग्रीव कहने लगे कि महाराज मेरे विचार तो बदल गए। क्या? बोले अब मेरा मन जो है वो पूरी तरह से एकदम निष्काम हो गया है। और तब उन्होंने वही कहा जो बहुधा लोग समझ लेते। उन्होंने कहा सुख का खंडन किया। बोले सुख संपत्ति परिवार पढ़ाई सब परिहर करिहो सुखाई। महाराज छोड़ करके, संपत्ति छोड़ करके, भगवान की योजना बना रहे परिवार से मिलाने। बेचारे की पत्नी छिड़ी हुई है,
तो भगवान सोच रहा है कि बालिका वध जो हो जाएगा तो पति पत्नी का मिलन हो जाएगा। वो कहे मैं परिवार बिल्कुल नहीं चाहता और सुख भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार, न सुख चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न परिवार चाहिए, न बड़ाई चाहिए। और तो क्या करोगे भाई? तो सब परिहर गृहों सौकाई, इन सब को छोड़ करके हम आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा इनके बीच में रह के मेरी सेवा नहीं कर सकते हो क्या? तो तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए इनको छोड़ना चाहता हूं कि ये सब राम प्रगति के बाधक, कई जो है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई आदि जो है भगवान के भक्त में बाधक। प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा तुम्हें कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले तो आंसू बहा रहे थे, पत्नी के लिए बड़े व्याकुल थे। कल महाराज तो कहीं संत तो पद औराधक, संतों ने ऐसा कहा है। तो अब संतों ने कहा है तो भगवान हंस पड़े। उसका अभिप्राय है कि उन्होंने ये मान लिया कि भगवान के भक्त में बाधक है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, उनका नहीं चाहिए परिवार, बड़ाई भी नहीं चाहिए। पर उसका मूल सूत्र है कि सुग्रीव वस्तुतः सत्य से अलग हट करके उन्होंने सही अर्थ नहीं लिया। भगवान से प्रार्थना तो ये करनी चाहिए थी कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आपकी भक्ति करते रहें, चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, इसके स्थान पर कहने लगे कि हम सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि में बाधक। और प्रभु कितने कौतुक किए, प्रभु ने कौतुक कर दिया। कहने लगे हाँ बात तो तुमने सही ही कही है, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, पर सखा वचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा है वो तो ठीक ही है, पर मित्र मेरी बात भी तो झूठ नहीं होगी। अब सुग्रीव को लगा कि बड़ा अच्छा हुआ। उन्होंने कहा महाराज तो नहीं चाहिए, पर आपको अपने वचन की रक्षा करने के लिए करना होता है। यानी ये भी भगवान पर कृपा कर रहे हैं कि वो भगवान का वचन सत्य करने के लिए भगवान ने कहा तो फिर लड़ने के जाओ, आपका सत्य है तो मैं क्या करूं। अब मैं तो नहीं चाहता पर आप चाहते हैं। भगवान हो कैसे काम, सुग्रीव हो गया निष्काम और भगवान से कहने लगा कि ठीक है बात कर रहे हैं तो मैं जाकर के चुनौती देता हूं। और तब कौतुकी प्रभु ने क्या किया, सुग्रीव गए, जो चुनौती के स्वर में बाली को पुकारा और बाली लड़ने के लिए आया और उसने जो एक मुक्के का प्रहार किया, मुष्टि प्रहार अब समय लगा, कौन लड़े। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, एक मुक्के में ही सारा वैराग्य समाप्त, सारा ज्ञान दूर चला गया और भगवान राम के पास आकर के भगवान को उलाहना देने लगे। कहले महाराज आपने तो कहा था कि मैं बाली का एक ही बाण से वध करूंगा, तो प्रभु ने कहा कि मैं पहचान तो पाऊं कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, तब न मैं मारू तुम्हें, तो तब न मैं बाली को मारू और तुम्हें बचाऊं। और भगवान का संकेत था कि अब तुम स्वयं कहते हो, एक बात बाली के प्रसंग में और कह दिया था। बोले महाराज तो आप समझने लगाओ कि बाली परम ही, बाली मेरा बहुत बड़ा ही पक्षी, क्योंकि उसकी कृपा से तो आप मिले। वाक्य तो सब शास्त्रों में मिल जाते, पर भगवान ने कहा कि मानो संकेत ये है कि तुम अगर उसको अपना हितैषी मानते हो तो मैं उसका शत्रु मानू क्या। तो तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज मैंने जो कहा था बिल्कुल सही नहीं था। क्या सही है? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो हकाला, ये मेरा बंधु नहीं है तो क्या काल। प्रभु मानो समझ गए केवल शाब्दिक त्याग और वैराग्य की बातें करना बहुत सरल, मन माना वो मानो संकेत भी यही था कि तुम वस्तुतः सूत्र लेते हैं नहीं, तुम संपत्ति और राज्य ले लो, पत्नी के साथ निवास करो, बस इतना केवल तुम्हें ध्यान रखना है कि सीता जी का पता लगाना है। मूल सूत्र वही हुआ कि सब कुछ करते हुए सीता जी को पाना ये नहीं भूलना। सीता जी माने मूर्तिमती भक्ति। और इसका अभिप्राय यह है कि इन वस्तुओं को पाकर के अगर तुम्हारे निरंतर में का भक्ति देवी की स्मृति बनी रहे, जीवन का लक्ष्य बना रहे कि हमें भक्ति देवी को पाना है,
तो इन वस्तुओं की सार्थकता है, और इन वस्तुओं को पा करके अगर तुम विस्मृत हो जाते तो इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए दुर्भाग्य कोई नहीं। और इसका स्पष्ट अर्थ, ये तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को विपत्ति में भगवान की याद आती, विपत्ति में भगवान की ही भक्ति होती हो। ऐसा यदि होता तो यही मान लिया जाता कि विपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। विपत्ति में भी भूलने वाले हैं, संपत्ति में भी भूलने वाले हैं। ये मनुष्य की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति होती है, किंतु उसका मूल तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में जो सुख पाने की अभिलाषा है, उस अभिलाषा के लिए वो क्रमशः आगे बढ़ता है। विषयों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा वो सुख पाने की चेष्टा करता है, लेकिन स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सुख जो होता है वो दुख और शोक को लेकर के ही आता है। ये सर्वत्र अनेक अनेक संगों में रामायण में बड़े गंभीर रूप से प्रस्तुत किया गया। जब ये संकेत किया गया कि मेघनाद युद्ध करता है, तो मेघनाद ऐसा बाण चलाता है जिसमें एक साथ जल और अग्नि दोनों ही पड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा मेघनाद के युद्ध में, रथ चढ़ी परसई विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। मेघनाद जब बाण चलाता है तो आकाश से आग बरसने लगती है और पृथ्वी से जल की धारा बहने लगती है। इसका तात्पर्य क्या है? ये जादूगर की बात नहीं, इसका तात्पर्य है मेघनाद मूर्तिमान काम है, और काम जब आक्रमण करता है तो एक साथ जल और दोनों, अब ये जल और अग्नि, इसको आप व्यापक अर्थों में लीजिए तो उसका अभिप्राय यह है कि एक और जल और एक और अग्नि, चाहे व्यक्ति जल में डूब के मरे तो भी मरना है और अग्नि में जल के मरे तो भी मरना है। अब इतना तो कर ही सकता है कि भाई आग में जलते से शुरू में ही खत्म हो जाएगा, शायद जल की ठंडेपन से, लेकिन मृत्यु तो अनिवार्य। और उसका अभिप्राय यह है, मेघनाद के रूप में जब काम आक्रमण करता है तो एक और राग का जल और दूसरी ओर द्वेष का की अग्नि, दोनों एक मनुष्य के जीवन में, दोनों ही व्यक्ति को, चाहे वो राग में डूब के मरे, चाहे वो द्वेष में जल के मरे, उसका विनाश संभावित। इसलिए जब मनुष्य इन सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ ऐसा उसको लगने लगे जैसा कि महाराज के जीवन में हुआ, उन्होंने समस्त विषयों को प्रायः उन वस्तुओं को भोगा और पाने और भोगने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि नहीं, अभी जो वस्तु मिले हैं, वो जो विषय मिले हैं, मिला है, वो जो सुख मिला है, वो तो परिपूर्ण सुख नहीं। और यही सुख की खोज जो है, प्रारंभ में यहाँ पर दुख का उदय होता है। मैं आशा करता हूं आप मनोरंजन की आशा नहीं रखेंगे मुझसे, पर आप एकाग्र रहेंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे कि मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था में दुख का उदय हुआ, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो दुख जो है माना जाता है शास्त्रीय दृष्टि से कि दुख जो है पाप का परिणाम है और सुख जो है वो धर्म का परिणाम। तो अब सुख अगर धर्म का परिणाम है और दुख अगर अधर्म का परिणाम है तो करना, सुख भी पाप का परिणाम हो सकता है और दुख भी पाप का परिणाम हो सकता है, और सुख भी पुण्य का परिणाम हो सकता है और पाप भी दुख का परिणाम हो सकता है। बड़ा मीठा प्रसंग आता है, भगवान राम जब बने यात्रा में जा रहे तो शीशुपा वृक्ष के नीचे आपने रात्रि को विश्राम किया, कुछ ने शैया बिछा दिया, कि शैया निषाद ने बिछा दिया। भगवान राम श्री सीता जी उस पर शयन कर रहे हैं, और जब इस दृश्य को देखा निषाद ने तो आंखों में आंसू आ गए। स्मरण आया कि अयोध्या के राजमहल में दिव्य सैया पर सोने वाले, कुमार पलंग गद्दे पर सोने वाले आज कुश के पत्ते पर, कुश के कंटक में सो रहे हैं। और तब उनका ध्यान कैकेयी जी की ओर गया और यही कहा कि कैकेयी मंदमति को कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ये कैकेयी नंदिनी जो है कौ महान खल है, कुटिलमति है, जिसने श्री राघवेंद्र को सुख के अवसर पर, प्रश्न वही है, सुख अवसर दुख दीन।
श्री राम के लिए तो ये सुख का और सुख राजमहल में है, सुख कोमल स्थान है, सुख को छोड़ करके दुख दे दिया। निषाद में आशा थी कि लक्ष्मण जी कहेंगे और कैकेयी जी की निंदा में और 10-20 शब्द कह देंगे, तुम्हें तो दूर से पता है, मैं तो पहले से जानता हूं कि कितना कठोर स्वभाव। पर लक्ष्मण जी ने तो उल्टी बात कह दिया। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि नहीं, कैकेयी जी का नाम लेने से क्या लाभ है, कौन काहु दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगते हैं। अब तो निषाद के आश्चर्य की सीमा नहीं। तो क्या इसका अर्थ है कि श्री रामभद्र ने कोई पाप किया हो वैसे ही दुख भोग रहे? जब आप कह रहे हैं व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता है, सबको कोई देने वाला नहीं, तो श्री राम दुख पा रहे हैं, क्या उनके किसी कर्म का परिणाम क्या है? लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके देखा, कह ले वो सो रहे हैं, उनको हो रहा है, तुम्हें हो रहा। मजबूर तो यही है, तुम्हारी परिभाषा है कि पलंग में सुख है, और श्री राम सैया पर सोए देख करके तुम लोगों को तुमने मान लिया कि दुख है। पर कितने आनंद की नींद ले रहे हैं, दुख दिखाई दे रहा है। इसका अभिप्राय है कि दुख उनके बस सूत्र उन्होंने दे दिया। दुख केवल वक्त में नहीं होता, दुख केवल घटनाओं में नहीं होता है, दुख और सुख की अनुभूति व्यक्ति के मन में होती, बस ये सूत्र है। कब उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी हो जाता है, वह सूत्र लेकर के फिर वो उसका एक विस्तृत समाधान देते हैं। पर एक बड़े महत्व का सूत्र है, सुख या दुख जब जीवन में आ गए तो उसे पाप और परिणाम का, पाप का परिणाम माने कि पुण्य का? उसका एक ही उत्तर है कि जिस सुख में भगवान भूल जाए वह पाप का परिणाम है, बस सूत्र ये। और जिस दुख में भगवान भूल जाए वो भी पाप का परिणाम। पर जिस दुख में भगवान की स्मृति आ जाए, जिस सुख में भगवान की स्मृति आ जाए, वही सबसे बड़ा पुण्य का फल है। इसलिए यहां पर बड़ा सुंदर संकेत है। इतने महान धार्मिक राजा जो कहते हैं कि धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, वो दुखी हो गए। पर यह दुख कितना बड़ा श्रेष्ठ है, यह दुख किस दिशा में उन्हें प्रेरित करता है, और वो दुख वस्तुतः कितने बड़े सुख का हेतु बनता है। ये जो दुख से प्रारंभ हुई यात्रा, वही यात्रा शत्रुपा जी की उस याचना में जहां पर वो सुख की याचना करती है। और वो दुख काहे का था? वृद्धावस्था में दुख उत्पन्न हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कोई दिन भर दुकान चलाने के बाद, व्यापार करने के बाद लेखा जोखा तो वो शाम को मिलाता है या साल भर में मिलाता है। तो वृद्धावस्था क्या है? जीवन ने, व्यक्ति ने युवावस्था में इतने कर्म किए, सारे अनुभव उसके जीवन में आ गए, लेखा जोखा तो शाम को होगा कि घाटे का सौदा रहा कि लाभ का रहा। दिन भर कोई दिन भर बिक्री करे और रात को लगे कि तो जितने का माल था वो सस्ते में चला गया, तो बेचारे का दिन भर का परिश्रम तो किसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नहीं रहा। तो ये जो वृद्धावस्था है, ये मानव संकेत किया गया। व्यक्ति जिन वस्तुओं में दुख मानता है उसमें दुख मानता है वृद्धावस्था का दुख। मनुष्य के जीवन में दृष्ट्वा व्याधि जरा विपत्ति मरणम त्रासस्यनोत्पद्यते, मनुष्य के जीवन में जब रोग उत्पन्न होता है तब उसको महान दुख होता है। और वृद्धावस्था आ जाने की तो बात क्या है, वृद्धावस्था की कल्पना से ही व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है। और वृद्धावस्था आ जाए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दुख आ गया, संकट आ गया, व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और उसको लोगों के प्रति बड़ा उदाहरण उत्पन्न हो जाता है कि परिवार वाले भी अब ध्यान नहीं देते, समाज में भी उपेक्षा हो रही है। यह सारी वृत्ति व्यक्ति के मन में आती है। किंतु क्या यह अवस्था अभिशाप है? क्या कई दृष्टियों से अभिशाप प्रतीत होता ही है। का व्यक्ति कभी कभी वृद्धावस्था को कितना इस दृष्टि से देखता है
इसका परिचय जो है वो काव्य में अनेक अनेक प्रसंगों में मिलता है। यशोदास का वह प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा कि जब वो थोड़ा सा यो अवस्था की कहीं आगे की ओर चले तो थोड़े बाल श्वेत होने लगे तो कोई युवती मिली और उन्होंने यशोदास जी को देख करके कहा बाबा प्रणाम। बड़ा सम्मान दिया, प्रणाम किया, का उन्होंने आशीर्वाद दिया पर बड़े 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 मन स्वर में। और उसके बाद जब आए तो इतने दुखी हुए और उन्होंने सबसे रोष प्रकट किया अपने बालों के ऊपर। उन्होंने कहा शत्रुओं ने तो मुझे कष्ट दिया होगा पर ये बाल ने जितना कष्ट दिया उतना तो किसी शत्रु ने भी नहीं दिया। क्या कष्ट दे दिया बाल ने आपको? बोले केशव केसनी असी करी जस अरिहून कराट चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। अब सुंदरियां युवतियां हमको बाबा कह रही, कैसी विडंबना है। व्यक्ति के जीवन में शब्द भी ऐसे लग रहा है, कितना भी सम्मान का शब्द है पर वो व्यक्ति को प्रिय नहीं। ये मानव भाव मानव प्रवृत्ति, लेकिन मन का जीवन यह सत्य प्रकट करता है कि नहीं का युवावस्था में कर्म करने की शक्ति व्यक्ति को मिली है, ईश्वर ने ही वो शक्ति दी है और उस शक्ति का वो व्यय करे यह तो आवश्यक ही है, उस शक्ति का वो प्रयोग करे यह तो अपेक्षित ही है। किंतु जब वो अशक्य स्थिति आ रही है तो उसमें अगर वह ईश्वर का संदेश देखना चाहे, ईश्वर का संकेत देखना चाहे तो वो कुछ बहुत कुछ सीख सकता है। और अगर उसको वो ईश्वर का संकेत न देखे, ईश्वर का संदेश न देखे तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्यापुर वासियों को उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हुए भगवान ये कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है ये मैंने विशेष रूप से साधनों के लिए ही बनाया। भगवान ने एक सूत्र दिया, ये धाम है। तो जैसे आप घर बनाते हैं तो उसके लिए प्रभु ने शब्द चुना साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जरा सूत्र पर आप ध्यान देंगे तो घर में क्या होता है, दीवाले होती और वो दीवाले ईंट की हो, सीमेंट की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, तो जो दीवालें बनाई जाती है और उस दीवाल का उद्देश्य क्या है। और वो दीवाल यूं आप कल्पना करें कि जो की दीवालें होती हैं या जो की दीवार होती है वो तो देखने में एक ही जैसी होती, बल्कि शायद घर की दीवार उतनी अच्छी ना हो, उतनी मजबूत ना हो जितनी जेल की। लेकिन क्या अपने छोटे से नन्हे से घर को छोड़ करके कोई व्यक्ति जेल के बड़े घर में रहना चाहेगा? लोग कहते तो कहावत उसको बड़े घर का ही कहते है, तो बहुत बड़ा घर। क्यों? क्योंकि उसमें बंदी है व्यक्ति, पराधीन है। तो ये जो देवता है ये भी स्वर्ग में बंदी है, इनका जो भवन बना हुआ है पूरा बंदी है। हाँ, जैसे कैदियों में भी श्रेणी होती है ना, एक श्रेणी के हैं कि 20 श्रेणी के हैं, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय। तो देव जो है बड़ी उच्च कोटि का जेल खाना, पर उसी कारागार में उनको रहना। इसका अभिप्राय जो पुण्य करके व्यक्ति ने, वहां पर भी मूल उद्देश्य स्वर्ग को पाना चाहता है व्यक्ति, उसको लगता है कि संसार में वस्तुओं के द्वारा सुख मिलता है, पर सुख की वस्तुओं का जब हम सेवन करते हैं तो वृद्धावस्था आ जाती है, रोग आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, और तब वो सोचता है कि क्या कोई ऐसा स्थान है कि जहां वृद्धावस्था ना आवे, जहां रोग ना आवे, जहां मृत्यु ना आवे। पता चला स्वर्ग में न देवता बूढ़े होते हैं, न रोग होता है, न तो मृत्यु आती है। तो शास्त्र ने कहा अच्छा सत्कर्म करो, दान दो, यज्ञ करो तो स्वर्ग में तुम जाओगे। तो व्यक्ति स्वर्ग भी जाना चाहता है सुख की खोज में। कैसे लिए जब किसी की मृत्यु पर ये लिख देते हैं स्वर्गीय, अब वो कहां भी कहीं भी व्यक्ति गया हो लेकिन लिखना तो स्वर्गीय ही पड़ेगा। तो स्वर्गीय शब्द के पीछे भी यही भावना है कि कोई बात नहीं है, अधिक सुख पाने के लिए ही वो यहां से है। रामायण में आता है श्री भरत जी और वशिष्ठ से संवाद जो हुआ
उस संवाद में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से ये कहा कि भरत, तुम्हें पिता की आज्ञा को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पुत्र बहन ते भाजन को सुय सके। जो लोग पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनको सुख और कीर्ति प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ अनुचित उचित विचार जे पालहि पुत्र बहन ते भाजन सुख सुय सके बस ही अमरपुर ऐन। मरने के बाद भी वो स्वर्ग में जाकर के निवास करते हैं। मानो उनका अभिप्राय यही कि वो स्वर्ग में वो समस्या नहीं है, भोगों को भोगी, रोग होना नहीं है और कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति सबसे बड़ी वस्तु है और तुम्हारे पिताजी ने भी स्वर्ग पाया, ऐसा कह दिया। किंतु क्या श्री भरत ने सुना तो क्या उन्हें प्रसन्नता हुई? क्या उनका अभिप्राय था कि हमारे पिताजी के लिए स्वर्गीय कहना ये तो उनका अनादर है, ये उनका अपमान है। और उसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य क्या है कि भाई जो स्वर्ग में व्यक्ति जाता है, रामचरितमानस में लिखा गया, कब वो तो बेचारा कारागार का बंदी है, कब वो केवल भोग ही भोग सकता है। और ऐसा नहीं है कि शरीर में रोग होता हो तो मन में रोग होता हो। देवताओं के शरीर में रोग तो नहीं होता, पर मन में तो ऐसा रोग होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। और वो रोग है ईर्ष्या वाला जो रोग है। बेचारे सारे देवता ईर्ष्या के रोग से पीड़ित रहते। क्यों? संसार में मनुष्यों में भी ईर्ष्या होती है और देवताओं में भी ईर्ष्या है, पर एक अंतर है, आप में ईर्ष्या हो तो आप जिस वजह से ईर्ष्या हुई है आप और पुरुषार्थ करके उससे आगे बढ़ जाइए। पर स्वर्ग की समस्या है कि बगल वाले देवता को अधिक मिला हुआ है, भोगों की सामग्री जैसा उसने पुण्य किया है, आपको देख देख करके दुखी होना है, आप वहां पूंजी को बढ़ा तो सकते नहीं। तो एक ऐसा मन का महान रोग जिससे बेचारे देवता ग्रस्त है, वो ईर्ष्या का रोग है। कितने बंदे हैं वो चाह करके भी, कब वो संकेत रामायण में कहा जाता है देवता भी का जब बंदर बनते, ये रामायण की एक सांकेतिक भाषा है। बानर बनते हैं, नर बनते हैं, कब मनुष्य नर से देवता बनना चाहता है, पर ये जो देवता बंदर बने और मनुष्य के रूप में जो भगवान है उनकी सेवा करते, उन्नति है कि उन्नति है? वो स्वामी ने संकेत लिया, जब लंका के युद्ध में भगवान विजयी होकर विराजमान थे तो देवता आए। तो एक शरीर देवताओं का वो है जिसमें वो स्वर्ग से उतर करके आए हैं, और दूसरा शरीर बंदरों का है, वो भी देवताओं के अंश से आए हुए। अब दृश्य ये है कि बंदर तो भगवान को के घेरे हुए अत्यंत निकट बैठे हुए हैं और देवता बेचारे दूर से स्तुति कर रहे हैं। और उन्होंने धिक्कार किया किसको? सबसे पहला बात उनके मुंह से ये निकला, धिग जीवन देव शरीर हरे। धिक्कार है हमारे देवता शरीर को। क्यों? बोले तो भक्ति बिना भूले पर स्वर्ग में रहकर के भक्ति नहीं की जा सकती। ये कृत्य प्रभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर जे। धन्य है जो निरंतर आपके मुख के अमृत का पान कर रहे हैं। उसका अभिप्राय ये है कि एक पशु योनि है साधारणतया, जो परतंत्र माने जाते हैं वो भी अपनी प्रकृति से बाध्य है, देवता भी बाध्य है। भगवान ने कितना सुंदर शब्द कहा। मनुष्य के शरीर की विशेषता क्या है? बोले अन्य शरीरों में दरवाजे नहीं पर इसमें द्वार है। द्वार माने उसके द्वारा आप बाहर भी निकल सकते हो, भीतर भी आ सकते हो। इसलिए भगवान का शब्द कितना चुना हुआ, साधन धाम। मित्रों, ये मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। महाराज, इसकी क्या विशेषता है? बोले मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार केवल यही खुला हुआ है और नहीं। यह जो स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त है का, वह व्यक्ति जब इस सत्य को समझ लेता है कि ईश्वर ने तो शरीर की रचना के द्वारा भी व्यक्ति को मानो ऐसा परतंत्र नहीं बना दिया कि वो छूट न सके। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा है तो तुम भीतर से दरवाजा एक चटकनी चढ़ा करके पड़े रहो, पर निकलना चाहो तो तुम निकल नहीं सकते हो। का निकलने की सुविधा मानो शरीर में। और सचमुच
इस सत्य का अनुभव जिस व्यक्ति ने वृद्धावस्था में किया, कर्मों कर्म का परिणाम उसके जीवन में सही अर्थों में आया। और यही दुख की अनुभूति, यह वस्तुजन्य दुख नहीं, अभाव दुख नहीं, ये विचारजन्य दुख है। क्या इतने जीवन को मैंने इस जीवन के द्वारा जो सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ा सुख है, उसे पा लिया क्या? और तब उनको लगा ना हो इन विषय विराग, भवन सतभ चौथपन हृदय तो दुख लाभ, क्यों बोले जन्म गयो हरि भगति बिनु। यह जीवन जो था हरिभक्त के अभाव में बीत गया। हमने सुख के छोटे छोटे कण पाए, लेकिन उस सुख के केंद्र का पता नहीं मिला। और सुख का वो केंद्र कौन है, सुख का धाम कौन है? जब श्री राम का नाम करण पूर्व वशिष्ठ करने लगे, पूर्व वशिष्ठ से पूछा महाराज दशरथ ने, महाराज इन बालकों का नाम आप रखिए। तो उन्होंने यही कहा कि बस इतना ही कह सकता हूं कि इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं कहा स्वमति अनुरूपा। क्या उन्होंने कहा, ये जो आनंद सिंधु सुख रास सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक कायक विश्रामा। सुख का जो घनीभूत रूप है, जो सुख का समुद्र है, जो सुख का धाम है। और तब मानो मन को ये लगा कि मानो जीवन में हमने उन भौतिक सुखों को पाया, भोगा, उसका उपयोग किया, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सुख पाना बाकी है। और तब सचमुच मोक्ष के द्वार से निकल करके जब वे साधन पथ में गए, तब जो अनुभव हुए उसकी चर्चा अगले दिनों में। आज इतना है। बोलिए सिया।